Hello, hello, guys. How are you guys? How are you guys? So आज का दिन एक रेगुलर दिन है, छुट्टी है आज मेरी वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा काम करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, बड़े दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। आप कैसे हैं ज़रूर बताएं, कमेंट करें और बताएं कि कैसा चल रहा है, लाइफ कैसे चल रही है, हाउ आर यू चिलिंग एवरी डे, जस्ट डू टेल। एंड इसके साथ ही ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। मजाक कर रहा हूँ। तो मैं आज मुझे आने का कारण क्या है, एक तो ये है कि आज छुट्टी। अपनी सोनिया को आदत, लेडीज आदत हटती नहीं ना, बोलना है पीछे से, चाहे जो भी है। हालांकि मैं बोलता आता भी नहीं व्लॉग में, लेकिन जब मैं बोलने लगा हूँ तो पीछे से बोलना है। सो कोई बात नहीं, होता है। तो आज छुट्टी है तो मैंने कहा चलो मैं आऊँ। और दूसरा रीज़न ये था कि कल एक घटना हो गई एक्चुअली। कल हमारा प्लान था जाने का टोरंटो सिटी में। अब ट्रोनो बोलना चाहिए, ट्रोनो बोलना चाहिए। क्यों सोनिया? ट्रोनो। ट्रोनो मेरे मुंह से ट्रोनो ही नहीं निकलता। नहीं, हम देसी हैं ना, मेरे मुंह से ट्रोनो ही नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि ना थोड़ा, देखो यार, दो चीज़ें हैं। एक क्या होता है, शुरू जब कोई ना, अब हम लोग क्या पूरा यार इंडिया में घूमा। मैं नॉर्थ में भी गया, ईस्ट में भी, ठीक है, वेस्ट में भी गया हूँ। काफ़ी जगह मैंने सारी जगह देख ली ना। यू हैव एक्सप्लोर्ड एवरीवेयर। एक तो ये हो गया, वो ऐसा बंदा फिर आया है कंट्री छोड़ के इधर आ गया तो दूसरी कंट्री में, जिसने हु हैज़ सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। दूसरा होता है सोनिया जैसे केस। जैसे सोनिया अपने घर में, अपने सिटी में ही रहती थी, और सिटी से सीधा ही न्यूजीलैंड चली गई थी। तो जो ऐसा केस होता है ना कि जिसने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया इंडिया को, मेरा जो मानना है, ये मेरा आपने भी तो अपने घर से निकल के दूसरी सिटी ही गए थे। मेरा जो अपना पर्सपेक्टिव है, मैं तो सभी बस बहुत चीज़ें बताऊंगा। मेरा ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि जब ऐसा होता है तो व्हेन समबडी लीव्स एंड गो टू अदर कंट्री, तो वो बहुत जल्दी ना उधर का स्टाइल, एक्सेंट अडॉप्ट कर लेता है। तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बुरा है। लेकिन फिर जो बैठे थे इंडिया में, वो तो फिर उसका मजाक तो उड़ाते हैं ना, एक्सेंट मार रहा है, बड़ा बड़ा गोरा अंग्रेज बन गया, एक्सेंट मार रहा है। तो वो सब तो होता रहता है। तो एम्बर सबसे बड़ी है फुकरी। अरे नहीं, एम्बर छोटी है। एम्बर तो सीख ही वो रही है ना, वो तो बच्ची है, तो उसको नहीं बोल सकते। लेकिन जो अडल्ट है वो जाता है खुद से, तो वो उधर का, क्योंकि वहाँ रह रहा है तो ऑफ कोर्स यार फ़र्क तो पड़ता ही है। लेकिन मेरा केस, हम लोग का केस है थोड़ा अलग। हम लोग काफ़ी टाइम इंडिया में रह के आए हैं, और वी आर काइंड ऑफ मैच्योर्ड, और काफ़ी हम ऐसे, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करनी, क्योंकि सब कुछ देखा हुआ है ना कि कैसे लोगों की ऐसी तैसी होती है, जो लोग ऐसा एक्शन टाइप मारते हैं। तो थोड़ा ना डर सा भी एक, और साला वो मुंह से निकलता ही नहीं है कि मैं बोल लूँ ट्रोनो। मेरे से, जैसे मैं अभी ऑफिस का प्रोजेक्ट चेंज हो गया, आई एम इनटू न्यू प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे भी लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो, वेयर यू वर्किंग फ्रॉम। तो मैं उनको सिटी बताते नहीं, मैं उनको बोलता हूँ कि मेरा टाइम जोन ये है, क्योंकि यूएस का ज़्यादातर होता है काम। तो यूएस के लोग जिस टाइम जोन में है, मैं बोलता हूँ आई एम ऑल्सो इन ईस्टर्न टाइम जोन। तो फिर कोई ज़्यादा पूछता है तो फिर मैं बोलता हूँ तो ट्रोनो, फिर भी नहीं निकलता मेरे मुँह से। हालांकि जब मेरे से कोई गोरा भी पूछता है तब भी मेरे मुँह से ट्रोनो नहीं निकलता, मेरे मुँह से टोरंटो ही निकलता है। तो वो भी है। सो बट एनीवे, हम लोग मैं, चलो मैं आपको बोल देता हूँ। आप चाहे कमेंट में लिख देना कि बड़ा एक्सेंट मार रहा है, कोई बात नहीं, झेल लेंगे। तो हम लोग कल के ट्रोनो, तो साला अजीब ही लग रहा है बोल के ट्रोनो। नहीं, आदत पड़नी चाहिए यार। वी शुड लिटिल बिट, थोड़ा बहुत अडॉप्ट करना चाहिए। ट्रोनो गए, और वहाँ जाके हम लोग, कुछ क्रिसमस का कुछ था वहाँ पे, विंटर मार्केट होती है। हाँ, तो वहाँ हम लोग, मैं बहुत ही डाइसी था, जाना है नहीं जाना है, जाना नहीं जाना है। तो एक मन मार के मैंने कहा चलो यार चल ही जाते हैं। तो अब जाने से पहले पैकिंग वैकिंग, सोनिया तो एकदम ऑन द स्पॉट टाइमिंग, और कहीं भी जाने को लेके सब प्लानिंग ये वो जी। सोनिया बाहर निकल गई, मेरा कुछ सामान रह गया, मैं अंदर वापस आ गया। जब मैं देखा बाहर तो सोनिया सीढ़ियों पे ऐसे एम्बर को गले लगे बैठी है। मैंने कहा इनको क्या कुछ याद आ गया? तो मैं थोड़ा हो सकता है मुझे मैंने भी इन्वॉल्व कर लो ऐसे सोनिया ऐसे बैठी थी, एम्बर को ऐसे रखा हुआ था। एम्बर भी बैठी, हालांकि बैठती नहीं आराम से वो, और सोनिया ऐसे बैठी। मैं ऊपर देख, मैं कहा ये सारे क्या कर रहे हैं? उससे पहले आपने
आपने एम्बर को डांटा था और एम्बर रोती रोती उसका मैं इमोशनल थी। डांटा तो वो जैकेट नहीं पहन रही थी, मैं कहा पहन पहन, नहीं नहीं पहन, मैंने कहा तो मैंने कहा एम्बर आ जाओ मेरे साथ, चलो मैं उसको प्यार चले गए। मैं अंदर रह गया, कुछ सामान रह था, दरवाज़ा बंद करके। हालांकि मुझे जब मैं मेरा रुमाल रह गया था एक्चुअली, तो मैं अरे दीपक का फेस उससे पहले देखो, दीपक इज ग्रोइंग हिज बियर्ड। आई वॉज गोइंग टू टॉक अबाउट अगेन लेडीज, बोलना है लेडीज को क्यों ह्यूमिलेट कर रहे हैं? तो फिर मैं जब अंदर आया ना, मैं एक्चुअली ये लोग चले गए, मैं दरवाज़ा हमारा वो अपने बंद हो जाता है ना, क्लोज़र लगा हुआ है, तो दरवाज़ा बंद हो गया, मैं अंदर आ रहा हूँ तो मुझे कुछ आवाज़ आई ना, क्योंकि ये दोनों ऐसे ही गए थे ना, तो एम्बर चिल्लाती चिल्लाती गई थी, चल चल, मैं कहा चल जल्दी कर जल्दी कर, और फिर ये चले गया। इतने में मैं रुमाल भूल के मैं वापस आ रहा हूँ तो दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन जब मैं अपने रूम तक पहुँचा तो मुझे लगा कुछ बोतल गिर गई ना, एम्बर की आवाज़ आई, खाली सामान गिरने की आवाज़ आई। तो मैं वापस देख के बाहर निकला तो ये दोनों ऐसे चिपक के बैठे हैं। मैंने कहा कोई याद आ गया इनको तो बोली सोनी बोली मैं गिर गई। ओह मैं क्या शिट, तो मैं फटाफट नीचे गया, मैं क्या हुआ। तो जब ऐसी घटना हो जाती है तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, भी तुमको ध्यान से चलना नहीं आता। हालांकि सोनिया दिखी चलती है लेकिन आई गेट एंग्री लिटिल बिट। तो और मुझे बोला चलो चले, मैं कहा चलो फिर उठो, तो बोली तो मैंने कहा एम्बर ठीक थी, एम्बर भी गिरी, लेकिन कैसे गिरे बताओ, थोड़ा सा बता दो। ओके तो कल क्या हुआ, कल जैसे जा रहे थे तो मैंने सोचा न्यू बूट्स पहन के जाती हूँ, उसकी इतनी हील थी, प्लेटफॉर्म हील थी, तो पहन लेती हूँ, हील चलता है। तो मैं गई एम्बर को इमोशनली ऐसे लेके, क्योंकि दीपक एम्बर को डांट रहे थे। स्निपेट में डाल देना जूता कैसा दिखता है, वो दिखा भी दूंगी जूते। नहीं जब तुमने बोला उसी टाइम आना हाँ वो चाहिए। नॉर्मल में पहनती हूँ। तो गए तो एक स्टेप मुझे लगता है मुझसे मिस हो गया, और मैं वॉल की साइड थी और एम्बर ग्रिल की साइड थी। ग्रिल बोलते हैं ना उसको जो होल्ड करने। तो मैंने एम्बर भागने का, आजा मेरा बेटा चल चल, मैं ऐसे करके एम्बर को लेके जा रही थी, तो एक स्टेप मिस हो गया। तो 6-7 स्टेयर्स थी, तो मैं ऐसे गिरी राइट साइड पे और एम्बर मेरे पीछे पीछे। मैं लास्ट के 2 स्टेप्स पे बैठ गई थी, बट एम्बर आई थिंक 3 स्टेप पे गिरी होगी। और मुझे ये था कि एम्बर का सर नीचे को था स्टेयर्स पे। एम्बर हम लोग यूजुअली ऐसे गिरते हैं ना फ्रंट फेसिंग, उसका ऐसे नहीं था उसका। तो मुझे अगर उसके हेड पे ना लगे ना, तो मैंने उसका पता नहीं कैसे करके मैंने उससे हेड पकड़ लिया। मैंने हेड पकड़ के मैंने सीट थी नीचे और गिरी। और मुझे अपनी गिल्टी नहीं हो रही, मुझे हो रही कि मेरा बच्चा गिर गया ना। तो मुझे तब भी अपने बच्चे की याद है, भाई ओके कहती हाँ। वो थोड़ा ना 1 मिनट के लिए शॉक में चले थे, हम ओके मम्मा। तो और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, दीपक गिर के, दीपक पता नहीं अपना क्या लेना देना होता है, 2 घंटे लगा के सब रेडी होना होता है। सबसे पहले मेरी क्या गलती है, ठीक है आए, हाँ चलो चले। फिर मैं मुझे लगा बस मैं फेंट होने वाली थी, मुझे लगा क्योंकि मेरी आंखों के सामने पूरा ब्लैकआउट ऐसे हो गया, कानों में सूं ऐसे हो रहा है। और मैंने कपड़े, एक जैकेट थोड़ी ठीक इतनी मोटी नहीं थी, तो उसके नीचे मैंने 2 लेयर करके पहन ली थी। और मुझे घबराहट क्यों होता, सोच मैंने कहा घर चलो। हाँ दीपक कुछ ऐसे कर, हाँ दीपक कुछ कुछ ही नहीं। मैंने कहा तो मैं फटाफट पकड़ के एम्बर को ऊपर धीरे धीरे ऐसे गई, और मैंने एंटर करने से पहले अपने एक स्पैगेटी सिर्फ पहन के रखी, बाकी कपड़े मैंने ऐसे खोल के फेंक दिए, क्योंकि मुझे इतनी घबराहट कि मैं ऐसे गिर जाऊंगी। और मैं टेढ़ी चल रही, मुझे लगा कि मैं ऐसा स्लांट हूँ कि मैं गिरने वाली हूँ, ऐसे चक्कर ऐसे आ रहे थे मुझे। और अंदर आके मैं लेटी सोफे पे 5 मिनट, और मेरा बच्चा एम्बर ऐसे मुझे कर रही मम्मा क्या। और हालांकि वो भी मेरे साथ में गिरी थी, मुझे कि एम्बर गिरी है पर मुझे कोई होश नहीं। और एम्बर इज लाइक उसके इतनी लगती नहीं चोट, वो गिरती रहती है। जैकेट भी मोटी वाली पहनी थी मैंने, जैकेट नहीं उस टाइम पे, वैसे भी उसको थोड़ी कमी लगती है। हाँ फिर तो मैं उसको ऐसे करी मम्मा ये ओके। और मेरे इमोशंस जाग रहे, मेरा बच्चा मुझे प्यार कर रहा है, देखा लड़कियां कितना साथ देती है मम्मियों का। तो बस मैं उसके बाद में बैठी और आइस पैक वगैरह लगाया। अभी मेरा एंकल पूरा इसमें काफ़ी स्वेलिंग हो चुकी है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार थोड़ा रेस्ट करती हूँ, पानी पिया। तो मैं सोचा कि यार प्लान क्यों खराब करना है, चलो चलते हैं। तो शूज चेंज कर लिए, लगी थी फिर भी जाना था। तो विंटर मार्केट थी टोरंटो में, यहाँ से 40 किलोमीटर था। तो मैंने कहा कोई बात है, कार में चलते, तब तक मैं आइस पैक लगा लूंगी, आइस पैक सब लेके गई सोनिया, वहाँ पे एकदम चली भी, और मेरे से तेज फोकस चली। नहीं है कैमरा मेरे पे, कोई बात नहीं, फोकस चाहिए भी नहीं तो वहाँ पे गए, अच्छी तरह वॉक वगैरह हुई, थोड़ी सी खाना डिनर करा वहाँ पे। तो जब घर पे, तो वहाँ पे इतना फील नहीं हुआ पेन। और जब यहाँ पे घर पे आए तो इतना मेरा एंकल इतना स्वेलिंग हो रखी है अभी। तो थोड़ा हल्का पेन तब हो रहा था। तो दीपक ने मुझे पेन किलर की मेडिसिन दी जो दीपक लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा कनाडा ही वो लेता है यार। हाँ। तो वो दे ली, फिर आराम सोनिया को आ गया। मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा, बट स्वेलिंग है। तो मैं देखती हूँ डॉक्टर के पास जाने का भी, बट रेडी होके बैठ गई, फ्रेश हो गए कि अच्छे से ठीक है। बीमार अगर गिरे हैं तो बीमार थोड़ी है ना। देखो एम्बर क्या करती थी ना, जब मैं एम्बर को स्कूल छोड़ने जाता था तो
उतरते टाइम ना एम्बर एक तो इसकी आता है रेस लगाने की, खेलने की, कौन पहले जाएगा। तो मैंने इसको बोल दिया, मैं कहा देखो एम्बर, जब हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं तब तुमको यू शुड बी बिहाइंड मी, जब हम चढ़ रहे हैं देन यू शुड बी इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि अगर नीचे उतरते हुए तुम गिरे तो तुम यू कैन होल्ड मी, ऊपर चढ़ते हुए गिरे देन आई कैन होल्ड यू। इस तरह से मैंने उसको समझाया और वो बड़ी समझदार है। नेक्स्ट डे से उसने ऐसे किया भी कि डैडा यू गो फर्स्ट देन आई विल कम बिहाइंड यू। तो वो इतनी समझदार है। ये मैडम उसका एक हाथ में बैग पकड़े हुए हैं, दूसरा हाथ में एम्बर को पकड़ा हुआ है, तो उसको आने दो ना पीछे से। गलती खुद कर रही है और फिर वहाँ ऐसे लेटे हुए हैं। मैंने कहा पता नहीं कौन सी मेमोरी आ गई। तो फिर ऐसा हो गया, अब पैर सुजा के अब बैठे हैं, तुम बैठो। मैंने कहा आराम थोड़ा पैर भी और पीछे भी और बम पे भी लगी है। अच्छा, फिर मैंने रात को बोला कि यार कल एम्बर को स्कूल आराम से भेजूंगी, आप उठ के ब्रेकफास्ट बना देना। हाँ फिर उठे ही नहीं। अब नहीं, नॉर्मली देखो सैटरडे संडे में मेरी ड्यूटी है, उठ के मैंने ही बनाना है। अदर डेज जब सोनिया को इफ़ शी इज़ नॉट फीलिंग वेल तो शी टेल्स मी कि अरे दीपक उठो 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 बना दो, तो मैं उठ के बना देता हूँ। सोनिया बोली नहीं, मैंने कहा चलो शायद ठीक हो गया होगा, तो सोनिया मेरे किचन में कर रही थी। दीपक इज लाइक मैं ना सुपर वुमेन हूँ कि हाँ मुझे कुछ होता ही नहीं दर्द। अब मैं बोल रही हूँ मुझे कुछ दे दो, पैक दे दो, अपना लगे हुए काम पे। तो ये हुआ कल। देखो क्या बताना, आप बताओ, समझाओ सोनिया को, समझाया करो। दूसरा, दाढ़ी रखी है। ये सोनिया की फरमाइश पे है, ये बोल रही है दाढ़ी रखो दाढ़ी रखो दाढ़ी रखो, इतनी कूल लगती है, दाढ़ी रखो दाढ़ी रखो। अब मैं दाढ़ी रखता हूँ, मुझे लगता है मैं नहाया नहीं हूँ। तो देखो सब कर रहा हूँ, ये देखो ये पूरा ऐसा, ये इस पर टाइम बहुत लगता है। पेपर स्टाइल है ये ऐसा लाइनें बनानी पड़ती हैं भाई साहब, जो रखते हैं उनको पता है। और ये जब ऐसे आप रेडी होके जाते हो कहीं पे कितने अच्छे लग रहे हो, बता रहा हूँ मैं, वहाँ भी आ रहा हूँ। और ये नीचे से ये देखो, ये भी पूरा ऐसा रखना पड़ता है ऐसा, तो इट इज़ लॉट ऑफ एफर्ट। तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि सोनिया को चाहिए था कि दाढ़ी रखो ना, तो अभी मैं एक ऑनेस्ट एफर्ट डाल रहा हूँ दाढ़ी रखने में। तो लेट अस सी, क्योंकि दाढ़ी रखने में बड़े झमेले भी होते हैं, ऐसा स्वेटिंग, इचिंग, ये सब, और थोड़ा मॉइस्चर है ना। अब यहाँ पे ठंड शुरू हो रही है तो मॉइस्चर कम हो जाएगा, थोड़ा ड्राई रहेगा। तो वो भी मैंने सोचा कि ड्राई वेदर है तो रख सकता हूँ, तो दिस इज़ द आइडियल टाइम। लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं नहाया नहीं हूँ, नहाने के बाद भी लग रहा है मैं नहाया नहीं हूँ, तो वो बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर सोनिया बोली अरे व्हेन यू गेट रेडी ना तुम बड़े सही लगते हो। मैंने कहा सिर्फ तभी थोड़ी सही लगना चाहिए, आदमी हर टाइम सही लगना चाहिए। तो नहीं आप अच्छे लगते हो। तो एनीवेज गाइस, मुझे अभी ये बताना व्हाट यू थिंक कि अभी मैं, व्हाट यू थिंक मैं नहाया हूँ। दिस इज़ अ क्वेश्चन टू यू। अभी यहाँ बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या मैं नहाया हूँ या क्या मैं नहीं नहाया हूँ, ये आप मेरे को कमेंट में बताना, पोल डाल देना। और गाइस, और मैं क्या बोलूं, मेरे माइंड में सबसे पहले आया मैं वर्कआउट कैसे करूंगी। पर अपर बॉडी तो मैं कर सकती हूँ वर्कआउट ना, अगर मैं जिम में जाती हूँ अपर बॉडी तो कर सकती हूँ। वेट उठाओगे तो पैरों से चलोगे कि हवा में चलोगे? अभी तो नहीं बोल रही, 1-2 दिन के बाद भी जाऊंगी तो ठीक हो अगर जाएगा। थोड़ा ठीक फील करोगे तो लाइट वेट से शुरू करना। सीरियसली मतलब अब मैं पूरे हल्लाशेरी में थी कि मैं व्हाट आई ईट इन अ डे शेयर करूंगी व्लॉग, और साथ में वर्कआउट शेयर करूंगी। आज तो मेरा वर्कआउट का मैंने वीडियो शेयर करना था कि मैं वर्कआउट करूंगी। आई डोंट नो क्यों ऐसा दुनिया जिम जाती है यहाँ पे इतने डोले बनाने के लिए। सोनिया ने शॉर्टकट ढूंढ लिया डोले बनाने का। सीढ़ियों से गिर जाओ, पैर पे डोले बना लो। ओके गाइस, फिनिश करते हैं व्लॉग, फिर मिलते हैं ये अगले व्लॉग इतना ही vlog था? में। हाँ बस यही था। ओह, फिर मिलते हैं क्योंकि अभी ऐसी है थोड़ी हालत ऐसी ही है। तो अभी ब्लैक फ्राइडे भी है, सोचा था शॉपिंग जाएंगे, वो भी नहीं जा पाएंगे। दीपक को भेज दूंगी, दीपक का बोला कि कुछ नहीं डील थी। दीपक ऐसे है, पैसा अब लेना है बचाएंगे सोनिया ना को आईफोन, ठीक है, आईफोन 12 के बाद 16 लेना है। तो मैं लेकिन जब 4 साल बाद मैं फ़ोन चेंज करती हूँ। हाँ नहीं, पर क्या हो रहा था ना, जब आईफोन 12 के बाद ना सोनिया को 13 और 14, मतलब नेक्स्ट 2 इयर्स, सोनिया ने फ्रेंड्स वगैरह जिनके पास थे जिन्होंने नए मॉडल लिए, शी सेड कि मुझे ना फील नहीं आ रहा वो आईफोन वाला ना, वो बात नहीं है वो कैमरा में। अब मैं ना आई विल स्विच बैक टू एंड्रॉयड। बोला था ना, बोला था गूगल पिक्सल। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है यार, मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन आईफोन 15 आते ही ना ये विचार बदल गए, बोले अरे बड़ी क्योंकि वो बदले पता है क्यों? क्योंकि गूगल पिक्सल आपने जो लिया है वो उसमें मुझे अच्छा ही मज़ा ही नहीं आ रहा है। हाँ नहीं, सैमसंग भी ऑप्शन है, बट एनीवे तो सोने बोले अरे मैं ये तो मैंने दिखाऊंगी। 15 देख लिया, अब मैंने डिसाइड कर लिया मैं स्विच नहीं करूँगी, आई विल कंटिन्यू विद आईफोन। तो अब 15 के बाद 16 आ गया। मैंने कहा यार यू आर वेरी हैप्पी कि 15 में बहुत अच्छी फ़ोटोज़ हैं, लेकिन 16 कैसा है, उससे बेटर है या उससे, आई डोंट नो, यू हैव टू अज्यूम कि वो उसके जैसा ही है।
क्योंकि आपको 12 के बाद 13 और 14 अच्छे नहीं लगे, तो अगर आपको 15 अच्छा लगा है तो 16 आई डोंट नो अच्छा होगा कि नहीं होगा। गो विद व्हाट इज़ प्रूवन। तो अच्छी फ़ोटो चाहिए और 15 में आ रही है, मेरा था, लेकिन फिर दिमाग में है ना पुराना मॉडल क्यों लेना है, तो फिर आई डोंट नो अभी जाके ये देखो दिखेगा, ऐसे थोड़ी दिखेगा, नहीं दिखेगा नहीं। Yes. पूरा ये सारे स्वेलिंग वो रखी है यहाँ पे, ब्लर होएगा। नहीं दिख रहा है। चलो गाइस, ऐसी मज़ेदार कहानियों के साथ फिर कभी आऊँगा। कहानियाँ दीपक की। एक बार फिर से धक्का मारता हूँ, फिर नई कहानी के साथ आता हूँ। ओके बाय। बाय। ओके एम्बर, टेल मी कल क्या हुआ था? We fall in the stairs. क्या हुआ था बताओ। Mama do this, then we fall. It was like it slide. स्लाइड? Yeah. मम्मा ने कैसे किया था? You look this or this way. Which way you look? This way or that way? ओके देन उसके बाद जब मम्मा गिर गई तो क्या हुआ? You were crying. आई वाज क्राइंग Yeah. एंड यू? Me too. यू वर क्राइंग टू? Yeah, you cried too. एंड देन व्हाट हैपेंड? Then we rested in sofa. देन Then you changed your shoes and then we went.